अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने और देखने वालों को अलीशी व्लॉग में वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यकीनन आप लोग सब मुझे भूल चुके होंगे, लेकिन मुझे आप सब लोग याद थे, इसलिए मैं एक बहुत ही मज़े के व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। हाजिर नहीं हुई बल्कि आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलें व्लॉग की तरफ चलते हैं। व्लॉग का आगाज़ हम कुरान पाक की साइड से करेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो अल्लाह को कसरत से याद करो, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में ही सुकून है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें कि हम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला को कसरत से याद करें। आमीन सुम आमीन। चलें व्लॉग की तरफ चलते हैं। अब हुआ ये हमारे साथ कि मैं इससे पहले 2 दफ़ा पार्क में गई हूँ। फालिया वाले पार्क में भी गई हूँ और मंडी वाले पार्क में भी गई हूँ। लेकिन ये होता था कि बदकिस्मती से या खुशकिस्मती आप समझ लें कि वो पार्क जो है बंद होते थे। खुशकिस्मती तो नहीं कहूँगी, हाँ बदकिस्मती से जो है वो पार्क बंद होते थे। तो आज फाइनली बच्चों ने जो है सुबह को वीकेंड था, तो सुबह से बच्चे जो है वो शोर कर रहे थे कि आज हम लोगों ने पार्क में जाना है। तो फिर फाइनली हम लोग जो है पार्क के लिए रेडी हुए और बच्चों को हम लोग पार्क के लिए लेके चले गए। अब जाते हुए रास्ते में बच्चों ने तो ढेर सारी शरारतें की, जिनमें इन 2 बच्चों ने तो ख़ास तौर पे शरारतें की और उठा के पता नहीं क्या क्या, अब उस क्या क्या में सीमेंट, बजरी, रेत, ईंटें, ये सब नहीं था, ये छोटी छोटी सी कंकरियाँ थीं। और ये प्यासे कव्वे की तरह नहीं कर रहे थे, बल्कि इन्हें उठा के या फेंक रहे थे या फिर कुछ और ही काम कर रहे थे। मतलब कि ये फेंकना भी इनका बड़ा अजीब किस्म का फेंकना था। किसी शख्स पे शुक्र है इन्होंने नहीं फेंक दी, नहीं तो फिर हम लोग पार्क ना जाते, सीधा झेल ही जाते। तो फाइनली भी इनको जो है रिक्शा करवाया। भाई ये तो इतनी आवाम थक जाती है। अभी हम तो बचपन में अच्छा खासा पैदल चल लेते थे, लेकिन ये 2 कदम चलने के बाद जो है माशाल्लाह आवाम जो है थक जाती है। फिर इन बच्चों को रिक्शा करवाया। रिक्शा करवाने के बाद हम लोग फाइनली बाज़ार गए और अपने फिर म्यूनसिपल कमेटी की तरफ चल पड़े। हमारे फालिया का सबसे पुराना वाला जो है ना ये एरिया है और काफ़ी लोग जो जानते होंगे, यहाँ पे पहले पुराना हॉस्पिटल था हमारा, जो अब जो है शिफ्ट कर दिया गया है और अब यहाँ पे जो है दूसरी कमेटी बना दी गई है। अब पार्क के 2 गेट थे और हम लोग जो है बाज़ार वाली साइड से गए हुए थे और दूसरा जो गेट था वो बिल्कुल उसका अपोजिट था बाज़ार से। वहाँ पे तो ट्रैक्टर, ट्राले और गाड़ियाँ देख के बच्चे तो बस ये था कि यही वाला पार्क है, यहीं पे हमने खेलना है। और फिर हमने समझाया बेटा ये किसी और की चीज़ें हैं, आप लोग आगे चलो, पार्क की तरफ जाना है हम लोगों ने। ये वाली जो बिल्डिंग है ये सारे कदीमा है, बहुत पुरानी है। मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ, शायद जो हम लोगों से भी पुराने लोग हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पहले देखी होंगी। नहीं मतलब मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ, लेकिन इतने नए भी नहीं हैं। हम लोग हम बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह, और फालिया की हर चीज़ देखी हुई है। तो उस हिसाब से तो मैं कहूँ तो मैं कहती हूँ काफ़ी पुरानी सी जगह है। अभी हमारा पार्क जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है, अभी इसमें और भी बेहतरी आ रही है। और मैं अगेन थैंक यू जो है वो कहना चाहूँगी हमारे फालिया तहसील कम्युनिटी की और देन एसी साहब की, जिन्होंने इतना अच्छा पार्क फालिया वालों के लिए बनाया है। और यहाँ पे जो झूले हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और जितनी अच्छी गार्डनिंग इसकी हुई हुई है और प्लांटेशन इसकी बेस्ट है। बैठने की जगह बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बेस्ट है। मतलब मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छी जगह फालिया वालों को इस बार मिली है, जहाँ पे फैमिली आती हैं, बच्चे आते हैं और वो झूले लेते हैं। तो बस झूले देखते गए हैं बच्चे और उनका दिल किया कि अब हम लोग जो है ना वो हमें छोड़ दिया जाए, और हमने फिर ऐसे ही किया, बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दिया और हम लोग खुद जो हैं वो खुद साइड पे बैठ गए। अब हुसैन साहब को समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सा झूला लूँ। फिर हाँ जाके अमाल फातिमा ने कहा कि आ जाओ हम लोग ये वाला खेल खेलते हैं, लेकिन ये वाला सिर्फ अमाल ही खेल सकती थी, हुसैन में तो इतनी हिम्मत नहीं थी। ऐसे इसको क्या कहते हैं मुझे तो नहीं पता, ये हुसैन अमाल क्या कर रही है, इस वाले झूले को क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब जब मैं वीडियो बना रही थी ये बच्चा मुझे बार बार देख रहा था और ये सोच रहा था कि ये आप ही जो है क्या बार बार मोबाइल पे वीडियोस बच्चों की बना रही हैं। लेकिन मैं उस बच्चे को फिर अपना व्लॉग वाला चैनल बता के आई हूँ और उससे कहा कि बेटा ज़रा एक बार जाके मेरा चैनल विज़िट करना, तुम्हारी वीडियोज़ पे अपलोड करूँगी, जिससे वो बच्चा बड़ा खुश हुआ। आगे भी 2-3 क्लिप्स में जो है ना वो बच्चा ऐड होगा। देन ये वाला एक जो है अच्छा वाला मुझे जो है झूला मिला और मैंने यहाँ से हुसैन को कहा कि हुसैन चलो यही वाला तुम झूला ले लो। अब इस वाले झूले का भी मुझे नाम नहीं पता है। नहीं क्या मतलब, आप लोग मुझे इतना नालायक समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है इस झूले का क्या नाम है। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि आप मुझे इसका नाम बताएं कि ये स्लाइड है या इसको किसी और नाम से भी कहते हैं। वैसे मुझे तो पता है कि इसको स्लाइड ही कहते हैं और बचपन में हम लोगों ने बड़ी स्लाइड में झूले लिए हैं। बस हुसैन जो है ना आज स्लाइड्स का दीवाना हुआ था और उस साहब जी ने ना बहुत ज़्यादा इसमें झूले लिए। देन बारी आ जाती है हसनैन की। हसनैन तो इतना डर रहा था झूलों को देख के, और आज आके फिर मैंने उसको ऐसे झूले में बिठाया, ला इसकी तो शक्ल देखने वाली थी आज। काश कि मैं इसकी ओरिजिनल वॉइस आपको सुना सकती और आप लोगों ने लिटरली हंसने लग जाना था।
भाई इतना भी कोई बच्चा डरपोक नहीं होना चाहिए जितना हमारा ये टिड्डा जो है ना डरपोक है। सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, झूले ले रहे हैं और ये बस बाहर खड़ा हुआ है और बस झूलों को देखे जा रहा है और लोगों को एंजॉय कर रहा है। और बस इसी तरह मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को पूरा पार्क विज़िट करवाऊं, और यही सोच के मैंने आपको विज़िट करवाने के लिए तशरीफ़ ले जा रही हूँ। ये वाला जो है हमारे पार्क का एंट्रेंस है जिसमें फैमिली पार्क लिखा हुआ है, और इसका ये मेन गेट है जहाँ से एंटर होते हैं। लेकिन हम लोग चूँकि यहाँ से एंटर नहीं हुए, बैक साइड से एंटर हुए थे, तो इसलिए मैं इसका फ्रंट व्यू आपको नहीं दिखा सकी हूँ। यहाँ से एंटर होते हैं, देन इसका आप व्यू चेक करेंगे। इसमें इतनी गार्डनिंग है, इसकी ग्रीनरी देखें, झूले देखें, और कलरफुल जो है ना वो झूले हैं, रंग बिरंगे से बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। और जो सारा इन्वायरमेंट है वो इतना बेस्ट है। इसका फुटपाथ जो है वहाँ पे आप जॉगिंग कर सकते हैं। फ़ीमेल्स के लिए बेस्ट प्लेस है ये वाली। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मतलब हमारे पालिया में तो इस बार बेस्ट वाला जो है ना पार्क बन गया है। अमाल फ़ातिमा ने भी दिल खोल के झूले लिए, जो जो ले सकती थी। आज अमाल फ़ातिमा जो है ना वो हमारे हाथ नहीं आ रही थी। अमाल ने तो कोई झूला नहीं छोड़ा जो ना लिया हो। बस एक झूला नहीं लिया तो वो हसनैन ने नहीं लिया, और फिर मुझे उसने बुलाकर ढूंढ लिया और कहा कि खाला आओ, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। वैसे मैं इसकी खाला नहीं, इसकी लाला हूँ। और पहले तो ये नखरे दिखा रहा था कि नहीं मैं आपको कोई चीज़ें दिखा रहा हूँ। फिर जब मैंने इसकी मिन्नतें की कि भाई बता दो क्या दिखाना चाह रहे हो, तो फिर मिस्टर ने मुझे एक ऐसा खेल दिखाया जो उसने अपने लिए ढूंढ लिया था। इसी खेल को देख के हुसैन जो है वो भी शौक में था कि भाई ये वाला कौन सा खेल है। सारे झूले छोड़ के हसनैन ने अपने लिए ये वाला झूला ढूंढा है। जी कितने अच्छे झूले ले रहा है ये। बच्चों के भी ना अपने खेल होते हैं और हम इनकी खेल समझ ही नहीं सकते। फिर फाइनली सारा पार्क देखने के बाद मैं यहाँ पे बच्चों का जो है रैकेट शटल देखने लग गई। इतना पुरसुकून माहौल था माशाल्लाह, और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। फाइनली हमारा जो है एक अच्छा दिन जो है ना वो गुज़रा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार फिर जब मैंने पार्क में जाना है तो पार्क ने बंद होना है। और मेरे एक दो फॉलोअर्स हैं जो हमेशा मुझे जो है ना वो कमेंट करते हैं कि इस बार भी पार्क बंद रहा आपके लिए, इस बार भी पार्क बंद रहा। तो मैं आज व्लॉग में कह रही हूँ कि इस बार पार्क खुला था, आप भी देख लें। बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। और सेकेंडली जो इसका इन्वायरमेंट है ना, जो ग्रीनरी है और जो इसमें कलर जो उन्होंने झूले लगाए हैं वो इतने बेस्ट है ना। अच्छा मुझे ना ये कोई वीडियो बनाने नहीं दे रहा था। जैसे मैं वीडियो बनाने लगती थी ना तो मुझे पकड़ के जो है ना अपने साथ साथ ले जाता था, और करना कुछ नहीं होता था, इसने झूले को नहीं लेने होते थे, सिर्फ मुझे दिखाता था खाला यहाँ मेरे साथ खड़े हो के झूले देखें आप। और मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं खुद भी झूले ले लूँ, लेकिन सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा थी कि मैं झूले खुद नहीं ले सकी। अगर सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा इधर उधर होता तो मैंने भी मस्त झूले लेने थे, क्योंकि हम लोग भी सब बच्चे ही हैं और बचपन में ये सारे झूले ही लिए हैं हम लोगों ने। अब मैं इस मिस्टर से पूछ रही हूँ कि आपने झूला लेना है, और इसका एक ही जवाब है कि मैंने नहीं लेना। देन मैंने हुसैन से पूछा, हुसैन बेटा आपने झूले लेने हैं? तो हुसैन कहते नहीं खाला रहने दो। लेकिन फिर उसके बाद हुसैन ने जो है वो झूला ले लिया। हुसैन को मैंने बिठाया और उसने बहुत इंजॉय किया इस झूले को। देन हसनैन की छुटकी छुटकी सी बातें जो हैं मैंने वो सुनी। ये थक करके कुछ ना करके थकने वाली आवाम है ये, और थक के फिर मेरे पास बैठा। और टशन जो है आप इसके देख सकते हैं, ढेर सारा आराम करके थकने के बाद ये अगेन अपना फेवरेट खेल जो है वो खेलना शुरू हो गया। मतलब ये एक वही झूला था जो इस टिड्डे ने लिया है, पर एक जो झूला जिस पे मैंने इसको बिठाया था वहाँ पे ये वैसे रोने लग गया। और इसका मसला ये था कि जैसे ही हम लोग बैठने लगते थे फ़ौरन से पकड़ के ले जाता था, आओ खाला आपको एक चीज़ दिखाऊँ। और चीज़ सिर्फ इसने हमें ये दिखानी होती थी कि जाके कहता था खाला यहाँ खड़ी हो जाएं और बस मेरे साथ झूला देखिए। मैंने कहा भाई तुमने झूला ही दिखाना है तो मुझे बैठ के दिखा लो। ओहो सारे व्लॉग में अबिया फातिमा तो सोती रही हैं, नहीं बस उठ गई हैं अब तो। जैसे अबिया फातिमा ने देखा कि अब काफ़ी टाइम हो चुका है, अब घर जाने का टाइम हो गया, तो क्यों ना मैं उठ के एक बार लड़ाई झगड़े वाला जो है ना वो रोना शुरू कर दूँ। क्योंकि जैसे हम लोग काम जो है वो अपना ख़त्म करने लगते हैं तो फ़ौरन से अबिया फातिमा जो है ना वो अपने काम में कड़ाम करने आ जाती हैं। अब फिर मैं बैठी हूँ तो फिर आ गया मुझे लेने के लिए कि खाला चलो मेरे साथ आपको एक झूला दिखाना है। इसने मुझे सारे व्लॉग में ना पकड़ पकड़ के मुझे बस झूले ही दिखाता रहा है, और जब मैंने इसकी बात नहीं ना मानी तो इसने फिर चतानियाँ ही की है मेरे साथ। मैंने कभी छोड़ दो मुझे थोड़ी वॉक कर लेने दो आज तो। और मुझे व्लॉग में आज ये बच्चे बड़े प्यारे लगे और मैंने फिर इनकी भी वीडियो बना ली। ये लोग फैमिली आई हुई थी छोटे बच्चों की जो कि यहाँ पे खा रहे थे। छोटा बच्चा मुझे देख के कह रहा था आप मेरी वीडियो बनाएं, मैंने इस पे ना स्लाइड पे चढ़ना है। और जैसे ही मैंने वीडियो शुरू की तो ये स्लाइड पे चले गए। जी अमाल फातिमा और अबिया फातिमा जो हैं अब इनका टाइम हुआ चाहता है, इनकी शौकियाँ देखें आप। मतलब
मतलब ये पार्क ना बच्चों के लिए इतना बेस्ट है ना कि यहाँ पे बच्चों को लाएं और लाने के बाद छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी, वो ये थी कि बहुत से जो बुज़ुर्ग थे वो छोटे बच्चों के साथ आए हुए थे और उनके साथ खेल रहे थे। इतना माइंड जो है ना वो रिफ़्रेशिंग ये चीज़ थी मेरे लिए, मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ ना हम खुद बच्चे बन जाते हैं। और यहाँ पे जो मैं सीन देख रही थी ना, ये जो अंकल थे ये बच्चों के साथ बिल्कुल खेल रहे थे और उनके साथ एंजॉय कर रहे थे। और मैं यकीन करें ऐसा लग रहा था जैसे बस ये छोटे बच्चे ही हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। इनकी बातें इतनी अच्छी थी और बच्चों के दरमियान ये लड़ाई झगड़ा भी रुकवा रहे थे और ख़ुद भी उनके साथ खेल रहे थे। और ऐसे काफ़ी घंटे गुजारने के बाद शाम का टाइम हो गया, मगरिब होने वाली हो गई थी। अब हम लोग बच्चों को कह रहे थे कि अल्लाह के बंदो बस कर दो और कितने झूले लेने हैं, लेकिन अमाल फातिमा कहती है नहीं भी एक झूला तो मेरा भी रहता है, जो कि अबिया फातिमा के साथ मैडम ने लेना था। अब जैसे ही झूले जो है वो एंड होने लगे, हुसैन ने कहा कि ये वाला एक बार झूला मैं खुद भी ले लूँ। इस झूले को लेने के बाद हुसैन की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं वो रिकॉर्ड करके आपको दिखाना नहीं चाहती। ये गोल गोल झूले ना जब मैं भी लेती थी तब मेरा भी यही हाल होता था जो हुसैन का हो रहा था। मैं बहुत कम इस तरह के झूले लेती थी, बाकी जो सीधे सीधे झूले हैं वही लिए। अब रात हो चुकी थी तो अबिया की जो टिंड है छोटी सी उसको ठंड लग रही थी, जो कि उसकी मम्मा ने कैप दे के ढाम दी थी। अब अमाल फातिमा अपने झूलों के मुकाबले कर रही थी और हुसैन साहब को कोई झूला नज़र ही नहीं आ रहा था जिसमें उसने बैठना था। फाइनली बच्चों ने इतने झूले लिए कि ये थक गए और हमने कहा कि अब बस कर दो भाई, अब कुछ खा भी लो कि सिर्फ झूले ही लेंगे आप लोग। और बस इसी तरह इनको बातों में लगा के हम लोग चल पड़े कुछ खाने के लिए। और खाने के लिए जिधर से आए थे वहीं से ही वापस जाना था हम लोगों ने। पहले तो पूरे पार्क में मैं अपनी इस आवाम को ही ढूंढती रही हूँ, कभी एक को ढूंढती थी दूसरा भाग जाता था, दूसरे को ढूंढती थी तो पहला भाग जाता था। अल्लाह अल्लाह करके मैंने इन तीनों को इकट्ठा किया और कहा कि भाई चलो वापस चलते हैं हम लोग। और अमाल फातिमा वो बांदरों की तरह वहाँ पे झूले ले रही थी। फिर उसको वहाँ से उतारा, हुसैन को उतारा, हसनैन को उतारा और फिर इन लोगों को तीनों को ले के हम लोग बाहर निकले। लेकिन जैसे बाहर गए इनको फिर वो ट्रक और ट्राले जो हैं वो नज़र आ गए। इन्होंने कहा कि बस अब की बार हमें ना रोकें, हम लोगों ने अब इन पे बैठ के इनको चला के जाना है। और फिर इन लोगों ने उन्हें चलाया। अंधेरा हो चुका था इसलिए हमारी बचत हो गई, नहीं तो यहाँ पे जितनी सिक्योरिटी होती है उन्होंने पकड़ के हमें बाहर निकालना था और पाबंदी लगा देनी थी कि आइंदा से ये वाली बच्चे जो है ना ये पार्क में नहीं आएंगे। अल्लाह अल्लाह करके इन्हें ट्रक ट्रालों से उतारा और वहाँ से हम लोग बाज़ार की तरफ गए। और बाज़ार ये तो शॉप पे जाके कि पता नहीं इनके तो दिमाग में क्या था, फ़ौरन से खिलौने उठाने लगे। हमने कहा अभी तो सारे खिलौने आपको लेके दिए हैं, बस कर दो वहीं रखो। और फिर वहाँ से हम लोग इन्हें अल्लाह का नाम ले के निकाला और देन हम लोग आगे की तरफ गए। हसनैन का तो दिल करता सारी दुकान ही ले लीजिए, बेटा ये दुकान आपके बाबा की नहीं है, इसलिए हम लोग इज्जत से वहाँ से निकले और देन हम लोग पहुँच गए सुभान अल्लाह बर्गर पॉइंट्स की तरफ। इनके बर्गर, शवारमा और इनकी जो शेक्स हैं, आइसक्रीम, इवन हर चीज़ इनकी इतनी बेस्ट है। पालिया के सबसे फेमस जो हैं ये शॉप वाले हैं। अब बच्चों को यहाँ पे ले आए थे, इन्हें इतनी भूख लग रही थी कि इन्होंने हमारा भी ख्याल नहीं किया, बस जैसे जैसे चीज़ें आती जा रही थी और ये लोग खुद ही खाए जा रहे थे। और मैं इनके मुंह की तरफ देख रही थी भैया अब हमारा क्या बनेगा। हाँ, इनके हम लोगों ने दही भल्ले ट्राई किए, नो डाउट इनके दही भल्ले पालिया में सबसे बेस्ट हैं। अगर आप पालिया में आएँ या आप पालिया के हैं तो आप लोग मस्ट इनकी जो है विज़िट कीजिएगा शॉप। अमाल हुसैन ने दही भल्ले नहीं खाने थे तो इन लोगों के लिए हम लोगों ने बर्गर ऑर्डर किए हुए थे और इनके बर्गर जो थे वो भी बहुत मज़े के थे। अब आप ही दही भल्ले मिक्स करते हुए जो है ना हम बच्चों को दिखा रहे थे और बच्चे जो है ना बड़े शॉकिंग देख रहे थे, ओह कितने मज़े के हैं। बेटा हमने आप लोगों को नहीं खिलाने ये आप लोगों के नहीं है। अबिया फातिमा का तो मुंह देखने वाला था। देन इन लोगों के लिए बर्गर आए और बर्गर जो है इन्होंने खाए। बच्चे खेल खेल के थे जो है वो थक चुके थे, तो बस मिनटों में इन दोनों ने बर्गर ऐसे खाए ना, बस क्या बताऊँ आपको। देन बर्गर खाने के बाद ये लोग दोबारा से जो है कह रहे थे कि अब हमें और भूख लग रही है। हमने कहा बस कर दो, दुकान खाली करनी है, निकलो यहाँ से। और ऐसे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा खेला भी, अपने माइंड को फ्रेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।